पढ़ने वाले हैं कार्य और समय, वर्क एंड टाइम। क्या पढ़ेंगे हम लोग? वर्क एंड टाइम। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। कौन कौन से किस टाइप क्वेश्चन पूछते हैं सभी को देखेंगे। इसके कई पार्ट आएंगे, जिसमें से हर एक पार्ट में कुछ कुछ क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा और पूरे ही जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे थे सभी क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है। अगर सपोज दैट हमारे पास कोई लड़का ए है, ठीक है। नॉर्मली क्वेश्चन पूछता है कोई लड़का ए है और ए किसी काम को करने में 10 दिन लेता है, यानी कि एक कोई काम है, ए अकेला उसे 10 दिन में कर सकता है। कोई काम है, चेयर बनाना हो या कुछ भी करना हो। अब बी उसी काम को मान के चलते हैं कि 15 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को कर सकता है 10 दिन में, बी उसी काम को कर सकता है 15 दिन में। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये हमारे पास फार्मूला है, इसको क्या करते हैं सॉल्व रखते हैं वहीं पे, m की जगह 10, n की जगह 15 सॉल्व करेंगे, ऐसा हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा। लेकिन हमको इस नहीं करना, कर रखेंगे फिर सॉल्व करेंगे और फिर अदर क्वेश्चन आएंगे तो उसमें भी क्या करेंगे हम लोग इसमें रूल चेंज करेंगे तो बहुत दिक्कतें हमको महसूस होंगी। इसमें क्या करते हैं कि एक ही हर एक ऐसा कुछ करेंगे, ऐसा रूल उठाएं कि उसी रूल से सभी सारे क्वेश्चन जो हैं वो लगते हुए चले जाए। तो क्या करेंगे, ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में। दोनों का अगर एलसीएम निकाल दिया जाए तो कितना आएगा? 30 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 30 को 10 से डिवाइड किया कितना आ गया? 3। 30 को 15 डिवाइड किया कितना आ गया? 2। अब इसका मतलब क्या है, ए किसी काम को कर रहा था 10 दिन में, बी उसी काम को अकेले कर ले रहा था 15 दिन में। यहाँ पे जो एलसीएम लिए है 30, ये क्या है, ये काम आया, यानी कि इन दोनों को मिला के अकेले अकेले काम कितना करना है? 30 काम करना है, 30 काम करना है। यहाँ पे 3 क्या आया हुआ है? ये 3 है कि एक दिन में अकेला जो ए है कितना काम कर लेगा, तो 3 काम कर लेगा एक दिन में। जैसे कि एक पूरा काम करा 10 दिन में, एक दिन का भी तो काम होगा। जो 10 दिन लगा रहा था तो एक दिन का काम कितना है? 3। जैसे मान लीजिए हमको 30 चेयर ही बनानी हो, क्या बनानी हो? 30 कुर्सियाँ बनानी हो। जब 30 कुर्सियाँ बनानी होगी तो ए जो होगा अकेले एक दिन में 3 कुर्सियाँ बनाएगा और बी जो होगा अकेले एक दिन में 2 कुर्सियाँ बनाएगा। अगर दोनों मिल जाएंगे तो कितनी रोज कुर्सियाँ बनेगी? 5 कुर्सियाँ। कितनी बनेगी? 5 कुर्सियाँ। यानी कि ए भी बना रहा है और बी भी बना रहा है। जब दोनों मिल के बनाएंगे, जब ए अकेले बना रहा है 3, बी अकेले बना रहा है 2, तो दोनों मिल जाएंगे तो कितनी पर डे कुर्सियाँ बनेंगी? 5 कुर्सियाँ पर डे बनेंगी। तो अगर पर डे बन रही है 5 कुर्सियाँ, बनाना है हमको कितनी कुर्सियाँ? 30 कुर्सियाँ। तो क्या कर देंगे, तो टोटल हमारे पास दिन कितना जाएगा? 20/5 यानी कि 6/3। यानी कि अगर दोनों मिल जाए तो क्या कर देंगे, इस काम को 6 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, कितने दिन में कर सकते हैं? 6 दिन में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर सपोज जैसे मान लीजिए हमारे पास ए कर लेता है किसी काम को 20 दिन में, एक क्वेश्चन उसी टाइप का सेम टू सेम वही लेते हैं। ए काम कर लेता है 20 दिन में, उसी काम को बी कर लेता है 30 दिन में। और ये पूछ दिया जाए कि अगर दोनों मिल के काम करें तो उसी काम को कितने समय में कर लेंगे। कोई काम है, ए अकेला कर ले रहा है 20 दिन में, उसी काम को बी अकेला कर ले रहा है 30 दिन में। अगर दोनों मिल जाए, अगर दोनों मिल के काम करें तो कितने दिन में मिलकर काम किया जाएगा, वो हमसे पूछा गया है। तो क्या करेंगे, ए कर रहा है 20, बी कर रहा है 30, दोनों का एलसीएम कितना हो गया? 60। इसे डिवाइड किए तो 3, इसको डिवाइड किए तो 2। यानी कि 60 कुर्सियाँ बनानी है, जिसमें से एक दिन में ए बना रहा है 3 कुर्सियाँ, बी बना रहा है एक दिन में 2 कुर्सियाँ। यानी अगर जोड़ दिया जाए तो 5 आ रहा है। यानी कि पर डे जो बनेगी कुर्सियाँ की संख्या कितना बनेगी? दोनों मिल के बनाएंगे ए बी, तो पर डे 5 कुर्सियाँ बनेंगी। अब बनाना कितना हमको? 60 कुर्सियाँ बनाना है। 60 कुर्सियाँ पर डे बन रही है 5 कुर्सियाँ बनाना है हमको 60 कुर्सियाँ, और पर डे बन रही है
5 कुर्सियां, तो करना क्या होगा हमको दिन निकालने के लिए 60/5, ठीक है, 12/7, यानी कि 60 दिन क्या आएगा आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसमें चेंज कर देते हैं, जैसे अभी जस्ट इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। जैसे ए किसी काम को, कोई काम है ए अकेला कर ले रहा है 20 दिन में, कितने दिनों में, 20 दिन में। अब बी भी है, ए किसी काम को अकेले 20 दिन में कर ले रहा है, अब ए और बी दोनों मिलकर उसी काम को कर रहे हैं 12 दिन में। जो सेम पहला क्वेश्चन है इसमें ए भी दिया हुआ था, सॉरी ए और बी का दिया हुआ था, हम लोग ए बी मिल के पूछा गया था। इसमें क्या है, अकेला कर सकता है ए, दोनों मिल करके दिए हैं, अब पूछेगा कि बी उसे अकेला कितने दिन में कर लेगा। इस क्वेश्चन में क्या है, ये दिया हुआ है कि किसी काम को ए अकेला 20 दिन कर सकता है, अगर ए और बी मिल जाए तो उसी काम को कर सकते हैं 12 दिन में। इसमें पूछेगा कि बी अकेला उस काम को कितना दिन में कर सकता है। सेम टू सेम अगले वाला क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया गया है। तो ए कर सकता है इसको 20 में, ए प्लस बी यानी दोनों मिलके कर सकते हैं 12 दिन। एलसीएम कितना होगा 60, इसको डिवाइड किया कितनी बच जाएगा 3, इसको किए तो 5, यानी कि ए अकेले बना रहा है एक दिन में 3 कुर्सियां और दोनों मिलकर बना रहे हैं एक दिन में 5 कुर्सियां। अगर ए अकेला बना रहा है एक दिन में 3 कुर्सियां और दोनों मिलकर एक दिन बना रहे हैं 5 कुर्सियां, तो बी कितना बना रहा होगा 2 कुर्सियां। एक दिन में बी कितना बना रहा होगा 2 कुर्सियां, बी बना रहा होगा 2 कुर्सियां। अगर एक दिन में बी 2 कुर्सियां बना रहा है, अगर वो 60 कुर्सियां बनानी होंगी तो क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर दे, यानी कि 30 डेज आ जाएगा इसमें, यानी कि 30 दिन वो काम करेगा बी अकेला, तो उस काम को कर सकता है। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी ए बी सी देता है, ज्यादातर एग्जामों में ए बी या फिर ए बी सी 3 ही तक देता है, उसके बाद 4 तक देता ही नहीं, ठीक है। अगर हम लोग 4 5 कितना भी नंबर देखो, कितना भी संख्या है, तो हम आराम से इसको आस्ते से निकाल सकते हैं। जैसे मैं ए किसी काम को मान लीजिए कर सकता है 10 दिन, बी उसी काम को कर सकता है 15 दिन, अकेले अकेले। ए किसी काम को कर दिया 10 दिन में, बी उसी काम को कर सकता है अकेले 15 दिन में। सी अगर लिया जाए तो उसी काम को ये कर रहा है 20 दिन में। कोई काम है, ए अकेले कर सकता है उस काम को 10 दिन, बी उसी काम कर सकता है 15 दिन, सी उसी काम को कर सकता है 20 दिन। अगर तीनों मिल जाएं तो कितने समय में इस काम को खत्म कर देंगे, इसको हमको निकालना है। तो करना है सेम टू सेम वही प्रोसेस करना है हमको। ए का बी का 15 है, सी का कितना है 20 है, तीनों का एलसीएम लेके कितना जाएगा 60, इसे डिवाइड कितनी बार गया 6 4 15 सॉरी 3, यानी कि ए अकेले कर सकता है 10 दिन में, तो एक दिन का काम कितना है का 6, एक दिन का काम कितने बी का 4, एक दिन काम कितने सी का 3, यानी कि तीनों मिल जाए अगर तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 13 का, यानी कि एक दिन का 13 काम वो सब कर ले जा रहे हैं। अगर हम लोग इसको 16 डिवाइडेड 13 कर दें तो क्या निकल जाएगा जी, हमारे पास निकल जाएगा कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, यानी कि अगर ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को करें तो 16/13 डे हो गया करेंगे लेंगे, ठीक है। कितना दिन में लेंगे 16/30 डे। अभी क्वेश्चन थोड़ा सा इस पे और लेते हैं और थोड़ा सा अलग टाइप के सॉल्व करते हैं थोड़ा। अगर किसी काम को ए अकेले 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, उसी काम को बी अकेला अगर 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, सी उसी काम को अगर 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। अगर ये कहा जाए कि तीनों मिल जाए, अगले क्वेश्चन में क्या था 2 ही था, ए और बी था,
हो सकता है 3 दे, हो सकता है 4 दे। तो प्रोसेस क्या करना है, सेम ही करना है, कुछ चेंजेस नहीं लाना है इसमें। अगर ए अकेला किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी अकेला उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, सी अकेला उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। अगर ये कहा जाए कि तीनों मिलकर अगर काम करें, शुरुआत कर दें, तो कितना समय उन्हें लगेगा उस काम को खत्म करने में। तो ए कर रहा है आपका 10, बी कर रहा है 12, सी कर रहा है 15। क्या करते थे हम लोग, एलसीएम। ये क्या 60 क्या है, 60 उनको काम ही करना है, यानी कि जैसे चेयर बनानी है हमको, तो 60 चेयर बना रहे हैं। यहाँ पे डिवाइड करें कितना जाएगा, 6, इससे करें तो 5, इससे करें तो 4, यानी कि ए अकेला एक दिन में 6 कुर्सियां बना रहा है, बी अकेला 5 कुर्सियां, सी अकेला 4 कुर्सियां, 6 4 10 5 15, यानी कि तीनों मिलकर अगर काम करें तो एक दिन में 15 कुर्सियां बना ले रहे हैं, एक दिन में 15 कुर्सियां बना ले रहे हैं। अगर हमसे ये पूछे कि अगर ये पूछ दिया, ध्यान दीजिएगा इसमें, अगर ये पूछ दिया कि तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो कितना समय में करेंगे। चलिए, अगर तीनों मिलकर काम करने की बात है तो क्या करेंगे, 60 को 15 से डिवाइड करते हैं। चलिए, डिवाइड हुआ कितना गया, 4, यानी कि अगर तीनों मिल जाएं तो कितना दिन लगेगा उन्हें काम करने में, सिर्फ और सिर्फ 4 दिन में वो क्या करेंगे, उस काम को समाप्त कर सकते हैं। ए किसी काम को कर रहा है 10 दिन में अकेला, बी उसी काम को 15 दिन में कर ले रहा है, सी उसी काम को अकेले 12 दिन में 15 दिन में कर ले रहा है। अगर तीनों मिल जाएं तो वो कितने में समाप्त कर देंगे, 4 दिन में उनको समाप्त कर देंगे उस काम को। ठीक है, चलिए इसी टाइप का थोड़ा चेंज कर दे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में यहाँ पे ए और बी की वही ले रहा हूँ। अगर मैं ये बोल दूँ सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बस मैं समझाने के लिए उसी डिजिट को ले रहा हूँ, चेंज नहीं कर रहा हूँ। अगर अगर ए 10 दिन में कर ले रहा हो किसी काम को अकेले, बी उसी काम को 12 दिन में कर ले रहा है, अगर सी भी उसमें शामिल हो जाए और ए बी तीनों मिलकर करे उस काम को अकेले तीनों मिलकर 4 दिन में समाप्त कर ले रहे हैं, तो अगर सी अकेले उसी काम को करना चाहे तो कितने दिन में करेगा। ये हमसे क्वेश्चन पूछ दिया। अब पहले में क्या था, ये तीनों दिया हुआ था, इसको पूछा था। अब इसमें क्या, इन तीनों को दिया हुआ, इसको पूछ दिया हुआ है। सेम टू सेम प्रोसेस है, कुछ करना हमको नहीं है। तो ए बी, ये ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना है 10, इसका कितना है 12, इसका कितना है 4। चलिए एलसीएम कितना हो गया 60, 6 12 25 60, ये कितना जाएगा आपका 15। यानी कि ए अकेला 6 कुर्सी बना रहा है एक दिन में, बी अकेला 5 कुर्सियां बना रहा है एक दिन में, अब तीनों मिल जा रहे हैं तो एक दिन में 15 कुर्सियां बना रहे। एक बात बताइए कि जब ए अकेला 6 कुर्सियां बना रहा है एक दिन में, बी अकेला 5 कुर्सियां, तीनों मिलकर 15 कुर्सियां, तो सी कितनी कुर्सी बना रहा होगा, तो सी बना रहा होगा 15 माइनस 6 प्लस 5 कुर्सियां, यानी कि 6 5 11, यानी कि ये बना रहा होगा सिर्फ और सिर्फ सी 4 कुर्सियां ही बना पा रहा होगा। अगर सी एक दिन में 4 कुर्सियां बना रहा है, 4 काम कर रहा है, और 60 काम करना हो, सपोज दैट 60 कुर्सियां बनानी हो, तो कितना दिन लेगा वो, 60/4, तो कितना आ गया 15 दिन, जो कि मैं क्वेश्चन में दिया था, इसको पूछा हुआ था, लेकिन अब मैं इसको देके इसको पूछ दिया। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए उसी मेथड से क्या कर सकते हैं हम लोग, सॉल्व कर सकते हैं। मैं एग्जांपल एक ही ले रहा हूँ ताकि समझ में अच्छे से आ जाए कहाँ पे कहाँ से चेंजेस हो रहे हैं। चलिए अगर हम लोग ऐसा क्वेश्चन पूछ दें इसमें कि ए आया किया फिर चला गया, सॉरी इसको पहले बात देखेंगे, पहले इसको देख लें। ए बी किए, किसी काम का दिया हुआ है, बी सी का दिया हुआ है, सी ए का दिया हुआ है, अलग अलग दिया हुआ, तो फिर ए सी का इसमें से किसी का पूछ सकता है। अगर इस टाइप क्वेश्चन पूछे तो क्या करेंगे, कैसे लगाएंगे उसको पहले देख लें, उसके बाद उसको लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले इसको 10 और इसको 12 ही ले चलेंगे ताकि समझ में आ जाए, ज़्यादा इसमें चेंजेस करने की जरूरत ना पड़े। जैसे में अगर ये कह दे कि किसी काम को ए और बी मिलकर 10 दिनों में
कर लेते हैं। ए और बी मिलकर 10 दिनों में कर लेते हैं। किसी काम को बी और सी मिलकर 12 दिनों में कर सकते हैं, और उसी काम को अगर सी और ए मिल जाए तो 15 दिनों में क्या कर देंगे, उसको कर देंगे। कोई काम हमारे पास एक है, कुर्सी बनाना हो, टेबल बनाना हो, या फिर अगर कुछ भी करना हो, ठीक है, कोई भी काम करना, किसी काम को मिलके 10 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी अगर मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, उसी काम को, और सी और ए मिलकर उसी काम को अगर 15 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ से ऐसे दी कि हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, जैसे में कि तीनों मिल जाएं, सॉरी अगर तीनों मिल के काम करें, सिर्फ ए और बी और सी, तो कितना दिन में करेंगे। उसी काम को ए अकेला कितना दिन में करेगा, इसी काम को बी अकेला कितना दिन में करेगा, इसी काम को सी अकेला कितना दिन में करेगा। हम लोग क्या करेंगे, चारों क्वेश्चन का आंसर हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग निकालेंगे इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, ठीक है। चलिए पहले हम लोग तीनों मिल के कितना दिन में काम करेंगे उसको क्लियर कर लेते हैं। तो ए और बी मिल के कर रहे हैं 10 दिन, बी और सी मिल के कर रहे हैं 12 दिन, सी और ए मिल के कर रहे हैं 15 दिन। तो एलसीएम कितना हो गया 60। इसको डिवाइड किए तो 6, इसको डिवाइड किए तो, इसको डिवाइड किए तो 4, यानी कि ए बी मिलकर 6 काम कर रहे हैं। काम कितना करना है 60, और बी सी मिलके 5 काम कर रहे हैं, सी ए मिलके 4 काम को कर ले जा रहे हैं। अब देखा जाए हमसे क्या पूछा है, तीनों मिल जाएंगे तो कितना काम करेंगे। चलिए इन तीनों का काम देख लेते हैं। 6 4 10 5 15, यानी कि वो क्या करेगा कि 15 कामों को वो कर सकता है। चलिए इधर ऐड करते हैं। यहाँ पे ए 2 बार है, बी भी 2 बार है, और सी भी क्या 2 बार है। तो 2 ए 2 बी 2 सी, मैं क्या कर दे रहा हूँ, इन तीनों को बाहर निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ पे 15, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 15/2 3, यानी तीनों मिल जाएं तो 2 दिन में उस काम को कर ले जाएंगे नहीं, ठीक है। कितना आ गया, a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया 15/2, यानी कि तीनों मिलेंगे अगर तो एक दिन का काम कितना होगा 15/2 होगा। लेकिन करना काम कितना है 60 काम करना है, यानी कि 60/3, 60/15, सॉरी 60/15/2, तो 2 कहाँ पहुंचेगा हमारा ऊपर, ठीक है। तो 15 चौको 4 दूनी 8, यानी कि अगर तीनों मिल के काम करें तो कितना समय लगेगा 8 दिन लगेगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं तीनों ऐड कर दिया तो कितना आ गया 15, और इधर ए 2 बार, बी 2 बार, सी कितनी बार है 2 बार है। मैंने क्या किया कि दोनों कॉमन निकाल दिया है, तो क्या बचा हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 15, ये वाला। जब मैं इसको 2 से डिवाइड किया हूँ तो क्या निकल रहा है, एक दिन का काम निकल रहा है। यानी कि ए बी और सी तीनों मिल के काम करें तो एक दिन काम कितना कर ले जाएंगे 15/2। यहाँ पे काम कितना करना है 60 काम करना है, तो क्या करेंगे 60/15/2, तो 2 कहाँ पहुंचेगा ऊपर। जब सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा 3 दिन और 8 दिन, यानी सॉरी 8 डे, यानी अगर तीनों मिल जाएं तो कितना दिन में काम खत्म कर देंगे 8 दिनों में काम खत्म कर देंगे। चलिए एक क्वेश्चन हो गया जो तीनों मिले काम करेंगे। अगर हमसे ये पूछ दे कि सी वाला, चलिए सी निकालेंगे, सी अकेले कितने दिन में उसी काम को करेगा। तो यहीं से इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो a प्लस बी प्लस सी, हमको चाहिए क्या सी, क्या चाहिए हमको सी। तो यहाँ पे ए बी को हटाना होगा, तो ए बी की वैल्यू क्या दी गई है एक दिन का 6, ए बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 6 काम। तो क्या कर देंगे यहाँ पे हम लोग 6 को पुट कर देंगे, इसको गुणा 6 दूना 12, ये कितना हो गया 2c, ये हो गया 15। जब उधर लेके सॉल्व करेंगे तो 15 में से क्या हो जाएगा 12 जाएगा, तो कितना बचेगा 3, यानी c की वैल्यू कितनी आएगी 3/2। यानी कि एक दिन में जो c है वो क्या करेगा 3/2 काम करेगा। कितना काम करेगा 3/2 काम करेगा। हमको कराना कितना है 60 काम, तो क्या होगा 60/3/2, 2 कहाँ पहुंच गया ऊपर। इसको कट किए तो कितनी बार कटेगा 20 बार, 2 दूना के 4, यानी कि
जो सी होगा अकेले उसी काम को करने में कितना समय लेगा? 40 दिन लेगा। कितना समय लेगा? 40 दिन लेगा। ए बी सी तीनों मिलकर उसको कर दे रहे हैं 8 दिनों में, ठीक है। और यहाँ पे अगर सी का निकालना होगा तो ए बी को उठाना होगा। ए बी की वैल्यू एक दिन कितनी दी गई है? 6 दिन दी गई है। सॉल्व किया, सी की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2, यानी कि एक दिन में सी कर रहा है 3/2 काम। 60 काम करना है तो कितने दिन लेगा? 40 दिन लेगा। अगर हमसे बी का पूछ दे, किसका पूछ दे? बी का ही पूछ दे, तो जब बी का पूछेगा तो हमको क्या करना होगा? ए और सी को हटाना होगा। तो ए और सी के रिलेशन यहाँ पे दिख रहा है, तो ए और सी मिलकर काम कितने दिन कर रहे हैं? 4 काम कर रहे हैं। अब बी तो हमारा बचा ही रहेगा 15। सॉल्व कर दें, 8 हो गया, ये कितना हो गया? ये हो गया 15। 15 माइनस 8, ठीक है, तो कितना हो गया? 7। यानी कि बी की वैल्यू आ गई 7/2, यानी कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? 7/2 में। और 60 काम कराना होगा तो कितना होगा? 7, 2 कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर, ठीक है। सी द्वारा काम 120/7 होगा। ऐसा हम लोग ए का, बी का, सी का तीनों का निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जाए तो कितने दिन कर सकते हैं? 8 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग सी का भी निकाल लिए। अगर हमसे पूछे बी कितना दिन में करेगा, चलिए ए का निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। सी का निकाल, ए का निकाल दे, जैसे वैसे बी का भी और ए का भी निकलेगा। निकाल के दिखा दे रहा हूँ ए का। चलिए ए का निकालना होगा हमको। अगर तीनों मिलकर यहाँ से इक्वेशन से दिखाया जा रहा है तो 15 दिनों में एक दिन का काम, ये सॉरी एक दिन में 15 चीजें बनाना, जो भी काम करना है, बाल्टी बनानी तो कुछ भी 15 बाल्टियां, बाल्टी बनानी है, चाहे मेजी बनाना है, कुर्सी बनानी है, कुछ भी, तो 15 कुर्सियां बनाने जा रहे हैं। हमको निकालनी किसकी वैल्यू है? ए की। तो बी प्लस सी अगर मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5 काम। क्या कर देंगे? यहाँ पे 5 को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 2a प्लस 10 = 15। जब वो सॉल्व कर देंगे तो कितना जाएगा? यहाँ पे 5, यानी ए की वैल्यू कितना आ गया? 5/10, ठीक है। एक दिन में ए अकेला 5/2 काम कर सकता है, यानी करना है कितना हमको? 60 काम। तो क्या कर देंगे? 5/2, 2 कहाँ पहुंच गया? ऊपर। इसको कट के कितने कटेगा? ये 12, तो 12 दूनी 24, यानी कि जो ए है वो अकेला कितने दिन में कर सकता है? 24 दिन में। इससे पहले किसका निकाले थे हम लोग? सी का निकाले थे। उसी तरह किसका निकल जाएगा? बी वाले का भी फाइंड आउट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जैसे कहता है कि ए अकेले किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी अकेले उसी काम को कुछ दिनों में कर सकता है। ए काम किया, फिर छोड़ के चला गया, दूसरा वाला काम करना स्टार्ट कर दिया। उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? ए अकेले किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है। सपोज दैट बी अगर उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। कोई काम है, ए अगर उसको 10 दिन में कर सकता है, उसी काम को बी अगर अकेले 12 दिन में कर सकता है। ये क्या किए कि दोनों मिलकर काम को शुरू करते हैं। दोनों मिलकर काम को शुरू करते हैं और शुरू करने के बाद 2 दिन तक साथ में काम करते हैं। 2 दिनों तक क्या करते हैं? साथ में काम करते हैं। कौन कौन? ए और बी। उसके बाद ए जो होता है वो क्या होता है? चला जाता है। ए क्या होता है? चला जाता है। तो शेष काम जो बचा हुआ है वह बी कितना दिन में करेगा? शेष काम जो है वो बी कितना दिन में करेगा, ठीक है। तो हमारे पास इसके लिए फार्मूला इस टाइप का थोड़ा सा होता है, इसको हम लोग रख के सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स मीन्स ए अकेला कितना दिन में कर सकता है? तो 10 दिन। बी अकेला कितना दिन में कर सकता है? तो 12 दिन। इसमें पूछता है कि चलिए भाई ए कितने दिन तक किया, बी कितने दिन तक किया। एक बार इसके भी सॉल्व कर लेते हैं और जो मैं रूल बता रहा हूँ उसके भी सॉल्व कर लेते हैं। तो जो आपको अच्छा लगे, जो सिंपल रहेगा उसमें सॉल्व कीजिएगा। एक्स मतलब कि ए अकेले कर ले रहा है 10 दिन, बी अकेले कर ले रहा है 12 दिन। अब दोनों कितने दिन तक काम कर रहे हैं? 2 दिन तक काम कर रहे हैं। उसके बाद कौन चला गया?
ए जो क्या हो गया, यहाँ से चला गया, बचा कौन है, बी बचा हुआ है। तो जो शेष काम होगा बी कुछ दिन में करेगा, तो मान लेते हैं कि उसके जाने के बाद वो काम कितना कर रहा है, एक्स काम कर रहा है, तो भाई उसमें ज्वाइन करना होगा। अब क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। ये कितना हो गया 5, यानी 2 + x/12 इक्वल टू 1 - 1/5। इसको सॉल्व कर दिए अगर, तो कितना आएगा 4/5। और सॉल्व कर लेते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा, इसका गुणा 10, इसका हो गया तो 5x = 48, यानी कि x की जो वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी 38/5 दिन, यानी कितना दिन क्या हो जाएगा कि जो x है, यानी कि x का मतलब b जो एक्स्ट्रा काम कर रहा है, यानी कि इसके जाने के बाद जो शेष काम होगा x कितना दिन में करेगा, 38/5 दिन में करेगा, यानी कि 7 × 5 = 35, 3, यानी कि 7 सही 3/5 दिनों में कर ले जाए। या कौन करेगा, बी करेगा शेष काम को। अगर जो मैं अभी बता रहा हूँ उसके हिसाब से चला जाए, उसके हिसाब से भी लग जाएगा। इसका आंसर कितना है, 7 होल 3/5। भी तो फार्मूला जो लगा है उसे तो आ ही चुका है, कितना आया था, 7 होल 3/5। ए अकेला काम कर ले रहा है 10 दिन में, उसी काम को बी अकेला कर ले रहा है 12 दिन में। अगर इसको अगर एलसीएम ले कितना जाएगा 60, यानी कि ए और बी को दोनों को कितना काम करना है, 60 काम है जो करना है। अगर इसको डिवाइड किए तो 6, इसको डिवाइड किए तो 5, ठीक है। अब देखिए ए कर सकता है एक दिन में 6 काम, एक दिन में बी कर सकता है 5 काम। अब बोला क्या गया कि दोनों मिलकर 2 दिन तक काम किए। अगर एक दिन में ये 6 × 5 = 11 काम कर ले रहे हैं, तो 2 दिनों का काम, 2 दिनों का काम कितना हो जाएगा, जब एक दिन में 11 कर रहा है तो 2 दिन काम 11 × 2 यानी कि 22 काम हो गया। 22 काम हो गया तो शेष काम कितना बचा हमारे पास, तो शेष काम बचा 60 - 22, 38 काम बचा हुआ है। इस 38 काम को करेगा कौन, इस 38 को काम को करेगा बी। अब बी की कैपेसिटी कितना, एक दिन की 5 है, यानी कितना जाएगा यहाँ पे, अगर 38 काम बचा हुआ है बी से कराना है, क्या करना होगा, हमको डिवाइड करना होगा, तो कितना हो जाएगा 7 × 5 = 35, कितना 20। तो अब आपकी इच्छा उधर से लगाइए या फिर इधर से लगाइए, दोनों आंसर सेम आने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा दूसरे टाइप का भी देख लिया जाए, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व किया जाए इसमें, ठीक है। चलिए जैसे ए किसी काम को कर सकता है अकेला 10 दिनों में, बी उसी काम को अकेले कर सकता है सपोज दैट 15 दिन, किसी काम को अकेला 10 दिन में कर सकता है और उसी काम को बी अकेला 15 दिन में कर सकता है। अगर ये काम बारी बारी करे, यानी कि एक दिन ए करे, दूसरे दिन बी, फिर तीसरे दिन ए करे, फिर चौथे दिन बी, अगर इस तरह काम कर रहे हैं तो इसको काम को खत्म करने में इनको कितना समय लगेगा, कितना दिन लगेगा। तो सेम टू सेम वही प्रोसेस है, ये 10, ये कितना है 15, एलसीएम कितना हो गया 30, कितना हो गया 30, इससे कट किए तो कितना हो गया 3, इससे कट किए तो 2, यानी कि पहले दिन ए कर रहा है, दूसरे दिन बी कर रहा है, फिर तीसरे दिन ए कर रहा है, फिर चौथे दिन बी कर रहा है, तो जोड़े में लेके चले तो एक दिन में काम ये कितना कर रहा है 3, एक दिन में काम बी कितना है 2, यानी कि 2 दिन में वो 5 काम कर ले जा रहे हैं, 2 दिन में वो 5 काम कर ले जा रहे हैं। हमको कराना है 30 काम, तो होता है 5 × 30, यानी कि अगर जोड़े में चले तो उनको 6 दिन मतलब जोड़े में अगर देखा जाए तो 6 दिन लग रहा है, लेकिन एक जोड़ा में कितना है, इस जोड़े में ले तो 6 जोड़ा लगेगा। अगर जोड़े में कितना है 2 दिन, तो क्या करेंगे 2 से गुणा, यानी कि 6 दूनी 12 दिन क्या होगा इसमें उसको करने में लग जाएगा। फिर ध्यान से देखिएगा,
एक बार फिर से देख लेते हैं। ए कर रहा है पहले दिन, बी कर रहा है दूसरे दिन, तो जोड़े में लेके चलते हैं तो एक जोड़े में वो 5 काम कर ले जा रहे हैं। तो अगर ऐसा कितना जोड़ा में काम करे कि वो 30 काम पूरा कर ले, तो 5 छक्का 30 यानी कि 6 जोड़ा लगेगा। एक जोड़े में कितना दिन है? 2 दिन, यानी कि 6 दूना 12 दिन, यानी कि ऐसे काम करेंगे तो दोनों 12 दिनों में क्या कर सकते हैं? काम को खत्म कर सकते हैं। ये जितना रूल्स पढ़े हैं उसके इसके हिसाब से पानी टंकी वाला आता है उसको भी फाइंड आउट किया जा सकता है। जैसे मैं क्वेश्चन देता है सिंपली कि कोई नल ए है किसी टंकी को, कोई नल ए किसी टंकी को 12 घंटों में भर सकता है अकेले। कोई नल ए किसी टंकी को अकेले 12 घंटे में भर सकता है। उसी टंकी को नल बी जो है 15 घंटे में भर सकता है। ठीक है, अगर ये दोनों मिल जाएं तो कितने घंटे में उस टंकी को भरेंगे? सेम टू सेम वही, सब कुछ वही है, कुछ करना तो है नहीं। 60 हो गया, यानी कितना होगा? 6 5 11, तो 60/11 घंटा उनको दोनों को मिलकर, यानी कि 11 × 5 = 55, 5 सही 5/11 घंटा लगेगा उस टंकी को भरने में। अगर ये पूछे कि कोई नल ए है किसी टंकी को 12 घंटे में भर देता है, कोई नल बी है उसी टंकी को 15 घंटे भर देता है, अगर दोनों मिलकर काम करें यानी दोनों मिलके उसको भरें तो कितने घंटे में भर देंगे? तो कितना आएगा? 5 सही 5/11 घंटे में क्या करेंगे? उसको भरने जाएंगे। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, सेम टू सेम उसे पूछता है। अगर ये कह दे ये दोनों तो खैर भर ले रहे हैं, ये अकेला भर दे रहा है 12 घंटे में, ये उसी को अकेला भर दे रहा है 15 घंटे में, लेकिन ये बोल दे कि कोई सी है, कोई नल सी है जो उस टंकी को 10 घंटे में खाली भी कर देता है। यानी कि अगर इसको खोलेंगे तो भरेगा, इसको करेंगे तो भरेगा, लेकिन ये क्या कर रहा है? उसको खाली कर रहा है। तो अगर तीनों को एक साथ चालू कर दिया जाए, ये दोनों भर रहे हैं, ये क्या कर रहा है? खाली कर रहा है, तो कितना समय लगेगा उस टंकी को भरने में? तो ए का कितना है? 12, बी का कितना है? 15, सी का कितना है? 10, तो कितना आएगा? 60। कितनी बार? 5, ये 4, ये 6। ये दोनों क्या कर रहे हैं? भर रहे हैं, तो 6 × 4 = 10। ये कर रहा है खाली कर रहा है, यानी कि 4, यानी कि एक साथ 1 घंटे काम कितना हो गया? 4 काम हो गया। करना कितना है? 60, यानी कि 60/4, यानी कि 15 घंटा लगेगा उसको टंकी को भरने में। ठीक है, अगर नल ये खाली कर रहा है, ये दोनों भर रहे हैं, तो मैं क्या किया? जो भर रहा है उनको प्लस कर दिया, ये खाली कर मैंने क्या कर दिया? उसको माइनस कर दिया। इस रूल से क्या कर सकते हैं हम? टंकी और जो भी क्वेश्चन है उसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं हम लोग? सॉल्व कर सकते हैं।